नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं बिहार टाइम डिजिटल। हम आपके साथ अंशु। कांग्रेस के विधायक शकील अहमद का आरोप है कि रामविलास पासवान दलितों के नेता थे, लेकिन चिराग पासवान बस दलितों के मॉडल बन के रह चुके हैं। इसे बात करने के लिए मेरे साथ राजेश भट्ट है, चलिए इनसे जानते हैं। शकील अहमद का आरोप है कि चिराग पासवान बस दलितों का मॉडल बन के रह चुके हैं। भाई, रोल मॉडल अगर हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आभार जताते हैं कि उन्होंने महसूस किया इस बात को कि दलितों के नेता चिराग पासवान हैं, हालांकि उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। शकील अहमद जी कोई सर्टिफिकेट अफसर नहीं है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को दलितों के नेता का सर्टिफिकेट देंगे, और ना मुझे उनसे लेने की कोई आवश्यकता है। बिहार का बच्चा बच्चा दलितों के परिवार में जाके पूछिए कि चिराग पासवान जी को किस नज़रों से देखते हैं लोग। अरे भाई, जब दलितों पे कोई उत्पीड़न की घटना होती है, कोई सुखद अवसर आता है, कौन उपस्थित होता है? जब बाढ़ से कोई डूब जाता है, कोई जहरीली शराब से मर जाता है, जब कोई उनके साथ बड़ी कोई घटना घट जाती है, बिहार में एक ही तो नेता है और बिहार का बेटा है चिराग पासवान, जो वहाँ मौजूद होकर उनकी आंसू पोंछता है, उनके खुशी में जो है शुभकामना व्यक्त करते हैं। तो ऐसा कौन नेता है? मैं बताइए ना भाई, दलित में कौन? दलितों के इतने उत्पीड़न के मामले आते हैं, सालों भर आते हैं, किसने दलितों की बात उठाई मजबूती से? संसद में हो, सड़क में हो। और इससे पहले भी पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जमाने में जब भी बिहार में और देश में कोई बड़ी घटना घटती थी तो अकेले एक ही नेता था, एक ही बिहार का बेटा था, वो थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। जब बेलछी की घटना हुई थी तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सदन के अंदर राख उड़ाने का काम किया था, तब जब कांग्रेस की तूती बोलती हुई सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री जो है उसी कांग्रेस की आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और उसके कारण इंदिरा गांधी जी को बेलछी आना पड़ा था। तो यह बेलछी को लेकर आकृष्ट करने वाला व्यक्ति और दूसरा कौन नहीं था? क्यों नहीं था? सवाल तो बनता है ना। तो दलितों की बात जो करेगा वही ना देश दलितों का नेता कहलाएगा। एक आरोप और लगा है कि बिहार शकील अहमद खान जी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। एक आरोप और है कि बिहार सरकार को सरकार चलाने नहीं आ रही। अब देखिए, बिहार सरकार को सरकार नहीं चलाने आ रही है, अलकतरा खाने नहीं आ रहा है, चारा का घोटाला नहीं करने आ रहा है, अपहरण उद्योग नहीं चलाने आ रहा है, ये सब तो नहीं आ रहा है। एनडीए की सरकार है भाई, कानून का सरकार है, लोगों के विश्वास का सरकार है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की सरकार चल रही है। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है और उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता ये समझ रही है कि हम आज सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और पूरी तरह जो है विकास के पथ पर अग्रसर हैं, तो वह एनडीए की सरकार के कारण है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के कारण है। और एनडीए की सरकार जो देश में बैठा हुआ है, केंद्र में जो बैठे हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच की सरकार है। और आप देख रहे होंगे जब जब आ रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार, तो एक बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं। बिहार को हजारों करोड़ रुपया उन्होंने अभी तक दे दिया। क्या कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा होता था क्या? मैं आप ही से जानना चाह रहा हूं। शकील अहमद खान जी को यह बताना चाहिए ना कि बिहार को किसने बर्बाद किया, दलितों को 60 साल किसने छला? कांग्रेस ने सिर्फ दलितों को छलने का काम किया है। आज दलितों की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एनडीए की जो सरकार है वो कृत संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के लेके बार बार आ रहे हैं, लेकिन कभी ये गरीबों की बात नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ाई रोजगार ये सब के बारे में नरेंद्र मोदी। अब भाई, उनके आंख में अगर कोई मायोपिया है तो उसका इलाज पहले करा लें। IGIMS में आंख का ऑपरेशन हो रहा है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब किसी को दिल्ली नहीं जाना है भाई। किसी को विकास अगर नहीं दिख रहा है
तो अब हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए ना, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद राघोपुर के नेता कहलाते हैं तेजस्वी जी, राघोपुर में उन्होंने क्या किया? आज राघोपुर से जो क्रॉस कर रही है सेतु, वो किसकी देन है? हम आप ही से जानना चाहते हैं। बिहार में जो सड़कों का जाल बिछा, वो किसकी देन है? सड़क पर भी आरोप है कि महीना दिन में 17 पुल गिरने वाला नीतीश अरे कुमार। भाई, तो आरोपे लगा सकते हैं ना। देखिए, टेबल पॉलिटिक्स करने वाले, घर में बैठ के आलोचना करने वालों का कोई काम तो है नहीं। मुद्दा विहीन राजनीति के लिए वो लोग जाने जाते हैं। मुद्दे हैं नहीं तो करेंगे क्या? ऐसे ही आरोप मनगढ़ंत लगाते रहेंगे। अरे भाई, विकास का काम हो रहा है, बिहार की जनता पूरी तरह सहमत है, पूरी तरह संकल्पित है। एनडीए की सरकार फिर से 2025 में 225 के पार जाकर बनने वाली है, एक डबल इंजन की मजबूत सरकार आने वाली है। तो क्या उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? एनडीए पर एक और आरोप लगाया जा रहा है, नेशनल दामाद आयोग, कि एनडीए फर्स्ट नेशनल आयोग। ये बताएं ना पहले कि उनकी बहन जो है दुबई से सरकार चलाना चाहती है बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री पर ट्वीट करके डेली जो है कटाक्ष करती है। कौन से पद पे हैं? दामाद आयोग। अरे भाई, उनके यहाँ तो साला आयोग भी था, अपहरण का आयोग चलाते थे। माननीय राबड़ी देवी के जो भाई थे साधु और सुभाष जी, मैं बहुत बेबाक होकर उनका नाम लेके कह रहा हूँ, कौन सा अपहरण का उद्योग उन्होंने नहीं चलाया? शाम होता था 3 बजे, जब बच्चे स्कूल से नहीं पहुँचते थे तो अभिभावक जो है चिंतित होकर घर से बेबल हो जाते थे, बाहर निकल जाते थे, खोजने लगते थे। और अपहर्ता जो है वो पाया जाता था माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठा हुआ, और वहीं से फिरौती की रकम तय होती थी। भूल गए क्या? साला आयोग कहाँ चल रहा था? जीजा साला आयोग तो तब चल रहा था। अभी तो कानून का राज चल रहा है बिहार में। लेकिन वो कानून पर भी टिप्पणी की है। कानून का राज चल रहा है, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। कोई भी घटना घटती है तुरंत 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे होता है। कानून के राज में कोई भी अपराधी हो, अपराधी कोई भी हो, जमीन के अंदर भी अगर छिपा होगा तो खुद निकाला जाएगा।